अगर कुछ होगा तो कल इंडस्ट्री वाले जिम्मेवार होंगे इस चीज के। और लंग्स डैमेज है, इनको हमेशा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। अब हम किस तरह ये अब हम काम करेंगे? ना कुछ सुनने वाला है ना कुछ हो रहा। हमारा तो कुछ कल हो गया तो जिम्मेवार कौन होगा? इंडस्ट्री वाले जिल होंगे। ना इन्होंने इन्फॉर्म किया, ना इन्होंने बताया कि भी लाइट जा रही है। कोविड में जो मशीन के थ्रू चल रहे हैं बेचारे, ऑक्सीजन ले रहे हैं, वो तो बेचारे खत्म हो जाएंगे सारे। कैसे आइसोलेट होंगे जब लाइट के 3-4 कट होंगे? कुछ हो गया तो ये जिम्मेवार होंगे। बिजली विभाग की लापरवाही के कारण होम आइसोलेशन में रह रहे रोगियों की समस्याएं बढ़ती नजर आ रही है। होम आइसोलेशन में रह रहे कुछ रोगी ऑक्सीजन पर हैं और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर से स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, लेकिन बिजली विभाग के लापरवाह अधिकारियों की वजह से बिना बताए कट लगाए जा रही हैं। घरों में पड़ी ऑक्सीजन की मशीनें शोपीस बनकर रह गई है। रोगियों के परिजनों का कहना है कि ऐसे समय में बिजली की अधिक आवश्यकता है, लेकिन ना जाने फिर भी बिना सूचना दिए बिजली विभाग द्वारा कट लगाई जा रही हैं। सोलन के देवघाट में भी ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसमें एक महिला जो कि कोविड की पेशेंट थी और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर से स्वास्थ्य लाभ ले रही थी, लेकिन यहाँ लगने वाले कटों के कारण उन्हें यहाँ से शिफ्ट होना पड़ा। वहीं दूसरी ओर एक अन्य वृद्ध महिला जिसे कोविड तो नहीं है, लेकिन वह ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के सहारे हैं, वह भी इस बिजली अव्यवस्था के कारण काफी परेशान है और संकट में अपना जीवन गुजार रही है। वृद्ध महिला के बेटे कुलदीप ठाकुर ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि देवघाट में बिजली व्यवस्था बेहद खराब है। यहाँ आए दिन बिजली के अघोषित कट लगते रहते हैं। उन्होंने कहा कि उनके क्षेत्र में कई लोग कोरोना के पेशेंट हैं और वे ऑक्सीजन पर है, लेकिन यहाँ बिजली के कट लगने के कारण ऑक्सीजन नहीं ले पा रही हैं, जिसके चलते उनका जीवन दांव पर लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि उनकी माता कोविड की पेशेंट तो नहीं है, लेकिन वह भी ऑक्सीजन पर जिंदा है। उन्हें भी वही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है जो कोरोना रोगी कर रहा है। उन्होंने बिजली बोर्ड के अधिकारियों को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मां को कुछ होता है तो उसका जिम्मेवार बिजली बोर्ड होगा। ये देखो जी, हमारे यहाँ पे कम से कम अभी आधा घंटा हो चुका है अभी लाइट ना होने से, और हमारे मतलब हमें ऑक्सीजन में हमेशा ऑक्सीजन चाहिए होती है। बिना ऑक्सीजन के ये बड़ा मुश्किल होता है। आधा घंटा या 10-15 मिनट आधा घंटा रह सकते हैं, उसका रह नहीं सकते हैं। अब सरकार बोली जो कोविड में है जो बंदे, उनको जो मशीन लगी हुई है उनको सरकार बोलती है घर में आके घर में बैठ के अपना आइसोलेट हो। कैसे आइसोलेट होंगे जब लाइट के 3-4 कट होंगे? तो कैसे वो बंदा जाएगा? ऑक्सीजन सिलेंडर मिल नहीं रहा है, कोई दे नहीं रहा। हमारा तो कुछ कल हो गया तो जिम्मेवार कौन होगा? इंडस्ट्री वाले जिल होंगे। ना इन्होंने इन्फॉर्म किया, ना इन्होंने बताया कि भी लाइट जा रही है। लेकिन 2 घंटे अभी फोन किया तो कहते 2 घंटे 2.5 घंटे लगेंगे, 3 घंटे लगेंगे। ये हमेशा ऐसी ही काम हो गया। डेली 1-2 दिन छोड़कर डेली ऐसी हो रहा है। किस तरह हम प्रोवाइड करेंगे? सिलेंडर तक हमको मिल नहीं रहा है। और ये लंग्स डैमेज है, इनको हमेशा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। अब हम किस तरह ये अब हम काम करेंगे? ना कुछ सुनने वाला है ना कुछ हो रहा। सरकार अपनी मर्जी से बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के इतने बुरे हाल हो चुके इलास्टिक वालों के। कोई धूप, कोई इसमें कोई हवा नहीं चल रही, कोई तूफान नहीं आ रहा, कोई बर्फ नहीं गिर रही, तभी ये कट पड़ रहे हैं। 2 दिन ठीक रहता है, 3 दिन फिर कट लग जाता है। डेली के कोई समझने वाला नहीं, कोई बोलने वाला कुछ नहीं है। अगर कुछ होगा तो कल इंडस्ट्री वाले जिम्मेवार होंगे इस चीज के। और जो बेचारे कोविड में जो मशीन के थ्रू चल रहे हैं बेचारे, ऑक्सीजन ले रहे हैं, वो तो बेचारे खत्म हो जाएंगे सारे। और इनको पता ही नहीं इंडस्ट्री वाले को भी कितने बंदे मशीनों पे यहाँ पे इस टाइम है। देवघाट में कितने मशीनों पे है सब लोग, कुछ है ही नहीं, इनका कुछ कर ही नहीं है। ये देखो बुरे हालात कैसे हम करें? कुछ हो गया तो ये जिम्मेवार होंगे। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए सोलन ब्यूरो की रिपोर्ट। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।